स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसका मतलब होता है गर्दन में दर्द। इसके लिए आपके लिए कुछ आसन, कुछ हस्त मुद्राएं, इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे उष्ट्रासन। इसकी विधि जानेंगे। तो सबसे पहले घुटने के ऊपर खड़े हो जाइए, पंजों को बाहर की ओर खोल के रखेंगे, दोनों हाथों को सीने के सामने लाइए। अब दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर की एड़ी के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुका दीजिए, कमर से पूरा झुक जाइए, पेट को सामने की ओर झुका कर रखेंगे। इसमें आप देखिए आपके कंधे के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो इस आसन में आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकते हैं। इससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब धीरे धीरे वापस आएंगे, एक एक हाथ वापस लाइए। जैसे आप आसन में जाते हैं वैसे ही आपको वापस आना है। वज्रासन में रिलैक्स करेंगे। अगला आसन हम लोग करने जा रहे हैं मत्स्य आसन। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। सबसे पहले पद्मासन लगा लीजिएगा। पद्मासन लगाने के बाद धीरे धीरे कोहनियों के सहारे से पीठ के बल लेट जाइएगा। अब गर्दन को अंदर की ओर लाएंगे, कमर को पूरा ऊपर उठा लीजिए और हाथ से आपके पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। गर्दन को और अंदर लाने की कोशिश करें थोड़ा सा। वेरी गुड। तो अभी आप देख रहे हैं मत्स्य आसन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके गर्दन के ऊपर अच्छा प्रेशर पड़ता है, आपके कंधे मजबूत हो जाते हैं, कंधे की मांसपेशियों की अकड़न दूर हो जाती है और साथ में ही आपका मेरुदंड भी लचीला हो जाता है। तो इसका भी अभ्यास आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक करें शुरुआत में। बाद में आप धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे, कोहनियों के सहारे से बैठ जाइए। तो अभी आपने देखा मत्स्य आसन। तो इसके बाद अगला आसन हम लोग करेंगे भुजंग आसन। तो आपको पेट के बल लेट जाना है, बाईं करवट लेते हुए। इस तरीके से आप पेट के ऊपर पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को सीने के सामने रखिए, एड़ी पंजा मिला लीजिए, उंगलियां आपके कंधे से आगे नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे सांस को अंदर खींचते हुए सिर को ऊपर उठाइए, सीने को ऊपर उठाइए, कोहनियाँ सीधी कर दीजिए। आपको छत की ओर देखना है। तो अभी आप देख रहे हैं भुजंग आसन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, गर्दन में दर्द के लिए भुजंग आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे आपकी गर्दन का दर्द चले जाता है, कंधे की मांसपेशियां जो आपका तनाव रहता है वो दूर हो जाता है। उसके बाद आपका मेरुदंड भी लचीला होता है। इसका भी अभ्यास आप शुरुआत में 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। बाद में आप शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे। भुजंग आसन का एक और तरीका है कि कोहनी आपकी आधी मुड़ी हुई रहेगी, आपको नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाना है। जिन लोगों को कमर में ज़्यादा दर्द अगर होता है पूरा उठाने में बॉडी को, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेंगी, आधी नाभि तक का हिस्सा उठा रहेगा, सिर को ऊपर उठाना है, छत की ओर देखना है आपको, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को अगर ठीक करना है तो आप भुजंग आसन कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। धीरे धीरे वापस आएंगे। वक्रासन में रिलैक्स कीजिए, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक रखिएगा, उसके ऊपर माथे को रखेंगे, एड़ी अंदर की ओर, पंजा बाहर। 1 से 2 बार गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे धनुरासन। ये भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। माथे को जमीन से लगाइए, दोनों हाथों को शरीर के बाजू में रखेंगे। अब धीरे धीरे घुटने मोड़ लीजिए, दोनों पैर के टखने पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे पहले पैरों को ऊपर उठाना है। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाइए। आपको छत की ओर देखना है, पैरों को और ऊपर उठाइए, सिर को थोड़ा सा नीचे लाइए, सिर की तरफ से बॉडी को। हाँ, बस बैलेंस बनाकर रखेंगे। धनुरासन आप अभी देख रहे हैं धनुरासन। इसको आप नियमित रूप से करते हैं तो ये भी आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक है।
इसको भी आप नियमित रूप से 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक क्षमता के अनुसार धीरे धीरे समय आप बढ़ा सकते हैं। इसमें भी गर्दन में आपका अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है, कंधे की मांसपेशियों के ऊपर पड़ता है और आपके मेरुदंड के ऊपर पड़ता है। तो यह आसन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सर्वाइकल के लिए। धीरे धीरे वापस आइए, सिर को जमीन से लगाइए, पैरों को लगाएंगे, मकरासन में रिलैक्स कीजिएगा। दोनों हथेलियाँ के ऊपर एक रखिए, पूरे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। अगला आसन करेंगे मकरासन। पैरों की स्थिति रहेगी, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कीजिए, एड़ियाँ आपके अंदर की ओर रहेंगी, अंगूठे उंगलियां बाहर की ओर। अब धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को मोड़कर आपकी जो हथेलियां हैं वो चिन के नीचे लगाएंगे। अब धीरे धीरे छत की ओर देखेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं मकरासन। पैर की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगी। सामने से आपका इस तरीके से हाथों की पोजीशन रहेगी। इससे भी आप देखिए गर्दन पे कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, आपके कंधे की मांसपेशियों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसको भी अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है। तो इन आसनों का अभ्यास आप करते रहिए। कुछ ही दिनों में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द है, गर्दन का दर्द है, वो धीरे धीरे जाने लगेगा। आसनों में जैसे आप जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको वापस आना है। वापस आइए, रिलैक्स कीजिए, बाईं करवट लेके बैठ जाइए। एक से 2 बार गहरी सांस लेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। तो अब हम लोग करेंगे हस्त मुद्रा। सबसे पहले हम लोग करेंगे वायु मुद्रा का अभ्यास। इस मुद्रा का अभ्यास हम करते हैं तो हमारे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द धीरे धीरे जाने लगता है। तो आइए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए वायु मुद्रा कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या होती है, तो वो हम करते हैं। चलिए, सबसे पहले दोनों हाथों को इस तरीके से सामने लाइएगा। अब तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के जोड़ आपको इस तरीके से लगाना है। मतलब इंडेक्स फिंगर को आपने फोल्ड किया, उसका जो है टिप उसको आपने कहाँ रखा, थंब के रूट के ऊपर, और थंब से आपने प्रेस किया ऊपर से इस तरीके से, तीनों उंगलियां आपस में मिली। तो ये आपका हो गया वायु मुद्रा। इसको आप इस तरीके से पद्मासन में बैठेंगे, पीठ सीधा रहेगा, मेरुदंड सीधा रहेगा। इस मुद्रा में आपको कम से कम 15 मिनट तक बैठना है। इससे आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का जो दर्द है वो धीरे धीरे जाने लगेगा। कुछ ही दिनों में, महीनों में आपका दर्द बिल्कुल चले जाएगा। तो इसको नियमित रूप से आप अभ्यास कीजिएगा। खाली पेट इसका अभ्यास करना है। अभ्यास करते समय हमेशा पीठ आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए और 15 मिनट नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो अभी आपने देखा वायु मुद्रा, इस तरीके से आप बनाएंगे वायु मुद्रा। उसके बाद हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। ब्रह्म मुद्रा भी बहुत ही लाभदायक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द के लिए। लेकिन अगर गर्दन में जैसे आपको पीछे झुकाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पीछे की ओर आप हल्का सा झुकाएंगे, ज़्यादा पूरा प्रेशर नहीं देंगे। अगर सामने गर्दन झुकाने में आपको दर्द आ रहा है तो सामने की ओर आप बिल्कुल भी गर्दन को नहीं झुकाएं, इससे आपका दर्द बढ़ सकता है। तो हम अभ्यास करेंगे ब्रह्म मुद्रा का। तो सबसे पहले इस तरीके से पद्मासन में बैठ गए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर रख लीजिए, मेरुदंड सीधा रखेंगे। अब आंखें बंद करेंगे। अब आपको क्या करना है, 30-30 सेकंड का अभ्यास करेंगे। पहले गर्दन को, ग्रीवा को दाहिनी ओर ले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे काउंट करते हुए आप 10 सेकंड में जाते हैं। फिर 10 सेकंड आप जहां पहुंचे हुए लास्ट स्थिति में वहीं पर रुके रहिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको 10 सेकंड में वापस आना। इसी तरीके से आपको बाईं ओर जाना है, लेफ्ट साइड में। धीरे धीरे जाइए 10 सेकंड में, 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड में वापस आएंगे।
गर्दन को आपको पीछे की ओर झुकाना है। वापस आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों अभी आपने देखा, हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो गर्दन का दर्द होते हैं या हमेशा ज़्यादा ऑफिशियल वर्क रहता है, तनाव ज़्यादा रहता है, तो जो दर्द गर्दन में उत्पन्न होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इसको बोला जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ आसन बताए, इनका आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। हस्त मुद्रा जो मैंने बताई वायु मुद्रा, उसका आप अभ्यास कीजिए। एक आपको मैंने ब्रह्म मुद्रा बताई है, उसका अभ्यास कीजिए। इससे आपका दर्द कुछ ही महीने में, कुछ ही दिनों में आपका दर्द धीरे धीरे दूर होने लगेगा और आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।